स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड कहते हैं। ठीक है, यूनिट वगैरह बताए थे। यूनिट क्या होता है बोलो जल्दी से, मीटर पर, ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर। बाकी नॉर्मल यूनिट में किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर आवर, मतलब उस तरह से रिलेटेड आप डिस्टेंस बटा टाइम में कुछ भी लिख सकते हैं नॉर्मल यूनिट के लिए। ठीक है, जनरल यूनिट के लिए। बट ऐसा यूनिट में क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करना है, आज पूरा क्लास स्पीड पर ही होगा, समझ गए? मतलब माइंड में सेट कर लो कि सिर्फ स्पीड ही आज भी समझना है। तो स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग क्या सीखे बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बता रखे हैं ना तुम लोगों को। तो स्पीड का जब हम फार्मूला लिखेंगे, स्पीड जब कैलकुलेट करेंगे, तो ऊपर में डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, टोटल डिस्टेंस, और नीचे में जो टाइम है वो टोटल टाइम। समझ गए? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हम एवरेज स्पीड जनरली कहते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। देखो स्पीड दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है एवरेज स्पीड और दूसरा होता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टैंटेनियस स्पीड। वैसे आपके बुक में जो दिया गया है वो दो टाइप का अलग बेसिस पर दिया गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म के बेसिस पे, समझ गए? उसमें दो टाइप अलग हो जाता है स्पीड का, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये अलग बेसिस हो गया, समझ गए? तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी समझेंगे और एवरेज एंड इंस्टैंटेनियस स्पीड भी हम लोगों को समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन आप जब फार्मूला लिखते हैं तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला है एवरेज स्पीड का। किसका है? एवरेज स्पीड। सिर्फ स्पीड बोलो चाहे एवरेज स्पीड बोलो, मतलब एक ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो स्पीड निकालना होगा तो क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बनाना, फिर टाइप्स ऑफ स्पीड लास्ट में, क्लास के एंड में टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करवाए थे कुछ, क्या एक दो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन, यूनिट कन्वर्जन करवाए थे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो बताए थे ना, क्या किए थे, 5/18 से मल्टीप्लाई, है ना, किलोमीटर से किस में बदल जाता है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। रोड एट स्टडी, स्टडी का मतलब होता है मीनिंग इसका समझा देते हैं। स्टडी का मीनिंग होता है कांस्टेंट। ठीक है, 150 मीटर 5 सेकंड में चलता है। ठीक है, तो बताना है कि 2 सेकंड में कितना चलेगा, हाउ फार मतलब कितना। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हो गया का? 60 मीटर, सिर्फ 60 मीटर डिस्टेंस पूछ रहा है ना, हार्ड क्वेश्चन ही ना हुआ अभी। ठीक है, बन रहा ना क्वेश्चन इजीली? ठीक है, बनाइए बनाइए। चलिए अब हम सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा है, एक दो क्वेश्चन हम बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में फिजिक्स में ऐसा हो गया 9th क्लास में कि क्वेश्चन दे हम, ठीक है, कुछ बच्चा मान लिया एक दो बना लिया या 4-5 बना लिया, आधा बना लिया, आधा स्टूडेंट से नहीं बनेगा। तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, समझ गए ना, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है। और टेंशन थोड़ा तब होगा जब हम समझाए और आपको समझ में ना आए। जैसे क्वेश्चन हम सोल्व किए, इधर समझा रहे, बढ़िया से सिखा रहे हैं, सीधा बैठो, और आपको फिर समझ में ना, तब दिक्कत की बात है। लेकिन जब नया क्वेश्चन स्टार्टिंग में मिले और आपसे ना बनता तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसको सोल्व कर देंगे, हम समझा देंगे। और उसी टाइप के क्वेश्चन हम सेम अगर आपको बुक में मिलता है, स्कूल के एग्जाम में मिलता है, कहीं पर भी, तब नहीं बनता है, तब दिक्कत है, समझ गए ना। तो यहाँ समझ में आ जाएगा, वहां नहीं बनेगा मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिस नहीं किए घर पे। ठीक है, उसमें टीचर का कोई गलती नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो ऐसा होगा। तो सिमिलर क्वेश्चन बन जाएगा, समझ गए ना। तो समझिए क्वेश्चन को बढ़िया से, नया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बताओ।
ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड, ये तो नॉर्मल बात है, कार एक चल रहा है रोड पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की बात सुनो, एट ए स्टडी, स्टडी का मीनिंग होता है कांस्टेंट, याद रखिएगा, कहीं पर मिलेगा स्टडी मतलब क्या समझोगे, कांस्टेंट, ठीक है, मतलब फिक्स, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्टडी, सबका मीनिंग एक ही होता है। स्पीड कांस्टेंट है, क्या कह रहा है, इट ट्रेवल्स 150 मीटर, कितना मीटर चला बताओ, 150, कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। तो पूछ रहा है तुमसे स्पीड नहीं पूछा, अगर स्पीड पूछता ना यहाँ से तो स्पीड कितना हो जाता बताओ, स्पीड यहाँ पे अगर स्पीड रहता तो स्पीड क्या होता, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन में पूछता कि व्हाट इज स्पीड, तो आंसर क्या हो जाता बताओ, डिस्टेंस, पहले लिख देते हैं फार्मूला, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, और डिस्टेंस है 150 मीटर, टाइम कितना लिया है 5 सेकंड, तो कट के कितना आ जाएगा जी 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन स्पीड नहीं पूछा है, क्या पूछा तुमसे बताओ, हाउ फार, हाउ फार ऐसा रहेगा ना वर्ड तो समझ लेना डिस्टेंस है, क्या समझोगे, डिस्टेंस। ये सब वर्ड सीखना है ऐसे ऐसे कर करके, समझ गए ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएगा, हाउ फार लिखा हुआ, स्टडी लिखा हुआ, तो सब यूज किया जाएगा। तो हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछ रहा, हाउ फार इट ट्रेवल इन 2 सेकेंड, यानी कि आपको यहाँ पर ये कह रहा है, आपसे ये कहा गया कि टाइम दिया हुआ है कितना सेकेंड, 2 सेकेंड, तो बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस। तो भाई हम लोग कल पिछले क्लास में सीख चुके हैं, नॉर्मल क्वेश्चन एक दो किए थे, उसमें ये सीखे थे कि डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ तो स्पीड निकाल लेते हैं, या 3 गो में से कोई 2 गो देगा तो तीसरा का निकलेगा। यहाँ देखो तो डाटा में एक गो ना दिया हुआ है अभी, और एक पूछ रहा है, तो एक वाव चाहिए था ना, तो क्या चाहिए था, स्पीड, तो स्पीड डायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन में कहीं पर है नहीं, तो विचार करेंगे, इस तरह क्वेश्चन में सोचना है कि भाई टाइम दिया, डिस्टेंस पूछ रहा, स्पीड तो पता है नहीं, तो स्पीड कैसे निकाले, तो निकाले तो क्वेश्चन में क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्या, तो और इन्फॉर्मेशन देख रहे के दिया हुआ है, और स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो इस स्टार्टिंग वाला इन्फॉर्मेशन से, डिस्टेंस और टाइम से हम क्या निकालेंगे बताओ, स्पीड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्पीड, समझ गए ना। तो ऐसे विचार किया जाता है, स्टार्टिंग में सोल्यूशन नहीं होगा, हम कर दिए हैं, बट पहले ये लिखना t बराबर 2 सेकेंड, डिस्टेंस नहीं पता और स्पीड भी नहीं पता, तो डिस्टेंस निकलेगा नहीं, तो विचार करेंगे भाई कैसे निकलेगा, तो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन है कुछ 150 मीटर चला था 5 सेकंड में, तो वहां से हम स्पीड निकाल लेंगे, तो इस इंफॉर्मेशन से स्पीड निकल गया कितना बताओ, 30 मीटर पर सेकंड, v का वैल्यू मिल गया, और इसका यूज कर लेंगे ना, यहाँ पर टाइम है 2, स्पीड है 30, तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, लिखवाए है ना फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू, तो स्पीड कितना है बताओ 30, टाइम कितना मीटर हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आगे बताओ 60। कोई दिक्कत, तो ऐसे कर करके क्वेश्चन को सोचना है, समझना है, कोई दिक्कत है, लिखिए, लिखो ए स्नेल, स्नेल मीन्स क्या होता है जी, वो हाँ कोई इंसेक्ट है, ठीक है, उन्हें एक होता है पानी घेंघा, कुछ घेंघा, घोंघा, असुर घेंघा का घोंघा होता है ना, उसको बोलते हैं स्नेल, ठीक है। लिखो ए स्नेल कवर्स, ए स्नेल कवर्स ए डिस्टेंस of 100 meter in 50 hours. In 50 hours, calculate the average of speed. Calculate the average speed of a snail in किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन दे देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, 0.02 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी
0.2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 2 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन डी 0.002 किलोमीटर बन नहीं गया। क्या था ना क्वेश्चन में, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखा, डिस्टेंस बाई, और सीधे लिखा 100/50। कोई यूनिट देखा ही नहीं, 50 दूना 100, फटाक से एकदम सी ऑप्शन एकदम मार के खुश है, और घर पे आके एकदम खुश है, मम्मी आज हम 100 में 100 बनाए हैं सही एकदम। गर्दौरा जी क्वेश्चन में कोई जान था, ऐसे ऐसा क्वेश्चन मास्टर सब सेट किया था, ये क्वेश्चन के 1 मिनट के क्वेश्चन को 10 सेकंड में बनाए थे, और कॉपी चेक हो तो पता चला 100 नंबर में 20 नंबर आ रहा है। ये गलती नहीं करना है, समझ गए ना। तो ये जो स्टेप है ध्यान रखना है, समझ गए। तो देखो यहाँ पर बना रहा है, शुरू करें। स्पीड बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बाई, तो डिस्टेंस मीटर में है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो या तो पहले ही कन्वर्ट कर लो, नहीं तो यहीं पर कर लो कैलकुलेशन में ही। तो 100 मीटर बटा नीचे टाइम कितना बताओ तो 50 आवर, ऐसे ना। तो मीटर पर आवर आंसर आएगा, 2 मीटर पर आवर, लेकिन किलोमीटर में कह रहा है, तो अगला स्टेप में हम किलोमीटर में कर देंगे। तो 100 किलोमीटर में कन्वर्ट करने के 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड। नहीं जानकारी, बगल में पूछ लीजिए ना, बगल में तो है। देखो यहाँ पे 100 बटा क्या समझा रहे थे जी, 1000 अभी किसमें आ जाएगा बताओ, मीटर किसमें जाएगा। अब आवर में चाहिए ना टाइम, उसको ऐसे छोड़ देगा ना, सेकंड में नहीं कन्वर्ट कर देना, वो आवर में ही रहेगा, आवर में ही ऑप्शन में है। अब क्या होगा, क्या होगा कैलकुलेशन होगा, 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, ठीक है। ये 50 प्लॉट के नीचे ना रह जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1, ऊपर में कुछ नहीं ना है, 1 किलोमीटर बटा 50 गुने 10 कितना हो जाएगा जी, 500 आवर। तो v बराबर 5 से 1 में डिवाइड कर लो तो हो जाएगा 0.2, और 2 को 0 इधर, तो 0.002 हो जाएगा। डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 0.002 ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन है जी, एक 500 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के लिए जानता है ना तुम लोग, बेसिक एकदम से डिवाइड करो आराम से। 500 लिखो, ए पार्टिकल, देखिए क्वेश्चन लिखिए, ये हो गया, लिखो ए पार्टिकल मूव्स 6 मीटर, क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल मूव्स 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ए पार्टिकल मूव्स 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ in 20 second, find average speed of the particle, find average speed of the particle, find average speed of the particle। फाइंड एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल, निकालो कितना होगा, बन गया सबसे। अरे स्पीड पूछे थे ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में, पहले चला 6 फिर चला 8, डिस्टेंस बताए थे कि जितना चलेगा सब डिस्टेंस, यही कंसेप्ट दिया था ना। तो चला 6 + 8 कितना चल गया टोटल 14 मीटर है। 14 मीटर का चलने में कितना टाइम लगा था इसको 20, 2 से कटेगा 7, 10, आंसर कितना होगा 7/10।
मीटर पर, अगर चाहेंगे कि पॉइंट में लिखे तो 0.7, ए को 0 से डिवाइड करने के बाद एक डिजिट बाद पॉइंट मिलता है ना, तो 0.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है स्पीड पर वो आपको हम करवा रखे हैं। ठीक है, अब जो थोड़ा सा एवरेज और टफ क्वेश्चन है वो अब इसके बाद करवाएंगे। अभी तक जितना क्वेश्चन था सब नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, टफ क्वेश्चन करवाने से पहले हम टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ेंगे। लिखो तो, लिखो टाइप्स ऑफ स्पीड। नहीं, अब थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। खाली क्वेश्चन करेगा तो ज्ञान जाएगा तुम लोग फिर, है कि नहीं? लगातार क्वेश्चन ही करवाते जाएंगे तो फिर घर के लिए होमवर्क देंगे बाकी। लिखो टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड लिखो। फर्स्ट देखो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड। ये चार टाइप का ये स्पीड का चार हमें टाइप सीखना है क्लास 9 में। ठीक है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टैंटेनियस। हो गया। चारों को एक एक कर करके समझते हैं बारी बारी से। ठीक है, चारों टाइप का एक बार नाम बोलो तो क्या क्या है बताओ। इंस्टैंटेनियस स्पीड लास्ट वन। चलिए तो फर्स्ट लिख कर हेडिंग लगाओ। पहला हम लोग एक एक करके समझेंगे ना, एक बार में सब नहीं, एक एक कर करके देखेंगे हम लोग। और इसमें से कुछ का फॉर्मूला है स्पेशल और कुछ का फॉर्मूला नहीं, बस उसका मीनिंग समझ लेंगे। तो लिखो पहला यूनिफॉर्म स्पीड। अब समझो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड को समझना है, इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता, समझिए डिफिनीशन इसका। स्पीड का मतलब समझाए थे कि कोई भी बॉडी मोशन, ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड उस कैटेगरी का स्पीड है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है। ठीक है, एक ऐसा मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करे तो उस बॉडी के स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। जैसे एक सेकंड में अगर एक स्टेप 1 मीटर का चल रहे हैं तो अगला सेकंड में भी 1 मीटर, उसके अगला सेकंड में भी 1 मीटर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड में अगर कोई बंदा 10 मीटर चलता है तो अगला 1 सेकंड में भी कितना चलेगा, अरे 10 ही ना चलेगा जी, टोटल थोड़ा ना पूछ रहे तुम लोग से। एक सेकंड, फर्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर तो नेक्स्ट 1 सेकंड में भी 10 ही चलेगा, उसके अगला नेक्स्ट 1 में कितना चलेगा, 10 ही चलेगा। बात समझ रहे हो? तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है कोई भी बॉडी तो हम कहते हैं कि उस बॉडी का कौन सा स्पीड हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। जैसे आप बाइक हाईवे पर चलाते हैं तो बोलते हैं आपकी 40 किलोमीटर पर आवर से एकदम लगातार चला रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर चला रहे हैं, तो अगला 1 घंटा में भी 40 किलोमीटर ही चलेगा, उसके अगला 1 घंटा में भी 40।
मतलब कि 1 घंटा में 40 चला रहे हैं, मतलब आधे घंटा में 20 किलोमीटर चला रहे हैं। उसके आधे मतलब कि कहता है 0.25 आवर में तो 10 किलोमीटर चलाएंगे। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं तो कहेंगे कि वो कौन सा स्पीड है, बताओ? यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म का ही दूसरा नाम है कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? कांस्टेंट। अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि यूनिफॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ? कांस्टेंट बोलते हैं, स्टेडी भी बोलते हैं, स्टेडी, STEDY, स्टेडी। समझ गए? तो बाइक जब हम लोग चलाते हैं तो क्या कभी यूनिफॉर्म स्पीड से चलाते हैं क्या? नहीं। कभी भीड़ है तो स्लो कर दिए, है ना, कभी एकदम रोड खाली है तो तेज में चला रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? तो इस तरह से कभी भी हम लोग ऐसे जनरली यूनिफॉर्म स्पीड में गाड़ी नहीं चलाते हैं। समझ गए कि नहीं? कुछ रहता है कुछ बदमाश टाइप का जो भीड़ों में तेजी में चलावित रहता है, देखते हैं बाजारों में। समझ गए? तो इन फिर भी वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, कभी तेज होगा तो कभी धीमा हो जाएगा, स्लो कभी फास्ट। तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म कब होगा? जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो लिखिए डिफिनीशन। When a body covers equal distance in equal interval of time. When a body covers equal distance in equal interval of time. In equal interval of time. When a body covers equal distance in equal interval of time, then it is said, देखो आगे, then it is said to be TO2 BEB to be in uniform speed. हाथ रख ले, सब लोग देख के बोला, बिना देखे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो? When a body covers equal distance in equal interval of time, इतना ही तो मैंने बोला है कि जब कोई बॉडी, when a body covers equal distance in equal interval of time, उसके बाद तो सब पता है, then it is said to be in uniform speed. कोई दिक्कत? अच्छा, इसी में अगर हम ये ट्विस्ट लाए कि when a body covers unequal distance in equal interval of time, तब उसको क्या कह देंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म कह देंगे। मतलब डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो क्या कहेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह हम नोट करेंगे, मतलब अन करेंगे, अनइक्वल कर देंगे, तो डिफिनेशन बन जाएगा किसका? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। जैसे ऐसे चल रहे हैं धीमे धीमे, फिर एकदम फास्ट चलने लगे तो क्या हो गया? ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, है कि नहीं? तो लिखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। रुक जाओ, ये हो गया ना पूरा कंप्लीट? ठीक है, इसका एक ग्राफ नॉर्मल बनाओ। ग्राफ तो एक बार सिखाएंगे बहुत बढ़िया से, लेकिन अभी फिलहाल छोटा छोटा जो ग्राफ है, नॉर्मल ग्राफ है, उसको खींचते चलते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखो, ये एक बार क्लास चलेगा, 2-3 दिन पढ़ाएंगे तुम लोग का मोशन में स्पेशल ग्राफ का क्लास रहेगा वो। ठीक है, हाँ, तो देखो इधर ग्राफ में पहले एक्सिस बनाना होता है ना, ये एक्स और ये वाई। एक्स में हम टाइम ले लेते हैं और वाई में क्या? क्योंकि स्पीड यही दोनों से रिलेटेड है ना, डिस्टेंस और टाइम से। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है ना बाबू, वो इस तरह का होता है, ध्यान देना, एकदम से स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बतलाता है कि किस टाइप का स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसा स्पीड है? ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बतला रहा है कैसा स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड। ये ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ बतलाता है कि
अगर मान लीजिए कि 1 सेकंड में अगर 2 मीटर चला होगा तो अगला का 1 सेकंड में भी 2 मीटर चला होगा, मतलब फाइनली कितना हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में भी मान लो तीसरा सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा बताओ 6 मीटर। तो बात समझ में आ रहा है। तो अगर इस तरह से आप पॉइंट को मिलाएंगे ना तो लाइन जो बनेगा ना स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा लाइन बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट देते हैं तुम लोग को ग्राफ का थोड़ा सा, बस जो टाइम है ना, टाइम देखना किसी भी ग्राफ में, किसी भी टाइप का ग्राफ जब बुक में मिलेगा, इन फ्यूचर बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे हमें, ठीक है, तो टाइम तुम देखोगे नीचे में ही रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा। कौन सा एक्सिस पे रहेगा? टाइम एक्स एक्सिस पे इसीलिए रहता है क्योंकि एक्स एक्सिस को कहते हैं हम लोग, कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस। मैथ में, ये तो फिजिक्स में पढ़े ना, मैथ में जो एक्स एक्सिस है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस कहलाता है। मतलब एक ऐसा एक्सिस जो एकदम स्वतंत्र है, वो करा बाकी डिपेंड करेगा, लेकिन वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्स का दूसरा नाम क्या बताओ? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मीनिंग समझते हो ना तुम लोग? जो किसी पर डिपेंड नहीं हो तो उसको कहेंगे। तो टाइम जो है ना बाबू, वो टाइम किसी पर डिपेंड, डिस्टेंस पर टाइम डिपेंड करेगा नहीं ना, स्पीड पर करेगा नहीं। टाइम कभी रुकता है क्या? तुम चलो अथवा मत चलो, टाइम हमेशा बढ़ते रहेगा, वो हमेशा इंक्रीज करते रहेगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए टाइम वाला जो एक्सिस होता है ना, वो हमेशा एक्स एक्सिस पर रहता है। समझ गए? कभी वो वाई एक्सिस पर नहीं रहेगा। तो जब भी ग्राफ बनाओगे तो टाइम को कौन सा एक्सिस पर रखोगे बताओ? एक्स एक्सिस पर रखोगे। क्यों रखोगे? कोई पूछेगा काहे रखेंगे एक्स पर, तो बोलना है एक्स एक्सिस इज नोन एज independent axis and time is independent, so it is placed on x axis. क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ग्राफ बनाओ पहले। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लिखो। लिख रहा समर बॉय, समर बॉय। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें खुद से नहीं लिख सकते हो क्या? हमारे तरफ तो क्या देख रहे हो, लिख लो अपने से। अन लगा देना है ना वहां पे, क्या लिखोगे? कम बोल दे रहे हैं, एक बार देख ले, सुन लो। व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, बाकी सब वही लैंग्वेज रह जाएगा। व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then it is said to be non-uniform। और इसका एक और नाम है, जो नाम एकदम जरूरी है, न्यूमेरिकल में कोई भी नाम यूज है ना, वर्ड यूज कर सकता है। नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा नेम क्या बताओ? वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है बाबू, इसका डायग्राम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं ना होगा, कभी ज्यादा चल जाएगा तो कभी कम चलेगा, इसे करेगा ना, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी रुक हो जाएगा एकदम से चलते चलते। समझ गए ना? तो ऐसा ग्राफ, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? तो देखो ग्राफ बना देते हैं इसका। एक्स में क्या रहेगा बताओ? टाइम। टाइम को शॉर्ट में टी लिख देते हैं, डिस्टेंस को डी लिख देते हैं। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से लहरिया मारते एकदम लहरिया कट हो जाएगा इसे। ठीक है, हाँ कुछ हो सकता है, तुम इधर से भी ऐसे बनाओगे तो भी ठीक है, ऊपर से ऐसे बनाओगे तो भी, ये कर्व है ना, स्ट्रेट नहीं ना है, कैसे तुम बना दो, जैसा इच्छा बना, तीनों बना दो, सब क्या है बताओ? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। हम लोग चलाता है ना साइकिल एकदम लहरिया कट में, बाइक, और फिर पैर छिल लेता है गिर के। देखिए जल्दी से लिखिए, आगे समझाना और ये
हो गया? चलो ठीक है, आज कम ही पढ़ो। हाँ, 10-5 मिनट कम ही पढ़ो ना, ऐसे 6 बज गया है। एवरेज स्पीड इसलिए छोड़ा है ना, क्योंकि कल एवरेज स्पीड पूरा क्लास एवरेज स्पीड पे ही रहेगा, ठीक है। और कल एकदम माइंड सेट करके आना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, समझ गए। और कल का क्लास में दिखाएंगे कि क्वेश्चन करते करते हम लोग आईआईटी का भी क्वेश्चन कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, सोल्व भी हो जाएगा तुरंत। और नीट का भी कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मतलब आईआईटी मेडिकल का क्वेश्चन करेंगे कल, और पता एकदम आराम से कर लेंगे। एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत सारा, तो कल समझेंगे उसको, एवरेज स्पीड क्या है, किस तरह से सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। पूरा याद करके आना, जो भी पढ़ाया गया है पूरा याद करके आइएगा। याद है कि भुला गया सब जी?